जय हिंद दोस्तों, मैं हूं, आप मुझे जानते ही हो। तो आज हम शुरू करते हैं बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन टॉपिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं और सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते हैं और इसको समझना बहुत ही सिंपल है। तो आज हम रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में समझते हैं। टॉपिक को क्या है कि देखो भाई, बड़ा तो टॉपिक है, इसलिए इसमें पार्ट भी बनेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसमें रिप्रोडक्शन सिस्टम शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन सिस्टम की बेसिक नॉलेज आपको होगी नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। प्रजनन या जनन एक ही बात है भाई। जनन क्या होता है? जनन जो है सजीवों का वह गुण जिसके चलते वह संतानों की उत्पत्ति करते हैं, उस क्रिया को जनन या प्रजनन कहते हैं, ठीक है। यही आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम की जो है डेफिनेशन हो गई। अब आप इसको अपनी लैंग्वेज में कैसे उतार सकते हैं वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो जो जनन है, जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक, असेक्सुअल और सेक्सुअल जनन। देखो, जो असेक्सुअल अलैंगिक जनन होता है, जो अलैंगिक जनन होता है वो उसमें फीमेल और मेल की आवश्यकता नहीं होती है, वो फ्यूजन या बर्डिंग प्रोसेस द्वारा होता है। जैसे कि हाइड्रा है, तो हाइड्रा का जो यहाँ पर फिगर मैं लगा दूंगा, तो हाइड्रा जो है वो बर्डिंग प्रोसेस द्वारा अपना प्रजनन करता है। जैसे कि कोई शरीर है, उसके किसी एक भाग से कोई छोटा सा हिस्सा निकलता है, फिर वो आगे बढ़कर उसी के जैसे बड़ा हो जाता है और फिर वो मेन बॉडी से अलग होकर उसी की बॉडी की तरह जैसे नई बॉडी तैयार हो जाती है, उसको कहते हैं बर्डिंग प्रोसेस रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये भैया देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, ठीक है। ये एक उसकी जीवों में होता है, जैसे अमीबा है, इसमें फ्यूजन द्वारा होता है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोस्तों फीमेल और मेल की आवश्यकता नहीं होती है। आप समझो, देखो, इसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने आप खुद ब खुद ही अपना प्रजनन करते हैं, ठीक है। अब देखो, 12th का जो चैप्टर है न्यू सिलेबस के अनुसार, देखो ह्यूमन जो रिप्रोडक्शन है वो सेकंड चैप्टर है, तो उस हमारा जो मेन फोकस है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे है, ठीक है। तो आपकी जो बेसिक नॉलेज है, जैसे रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल और सेक्सुअल, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल नहीं पाया जाता है, मतलब इसमें आवश्यकता नहीं होती मेल और फीमेल की, ठीक है। क्योंकि जो बॉडी जो रिप्रोडक्शन है वो मेन बॉडी से ही हो जाता है, जैसे बर्डिंग प्रोसेस है, फ्यूजन है, तो इत्यादि विधियों द्वारा इसमें फ्यूजन मतलब रिप्रोडक्शन हो जाता है। अब है सेक्सुअल यानी लैंगिक जनन। लैंगिक जनन दोस्तों उसे कहते हैं जिसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है। मेल और फीमेल की आवश्यकता कैसी होती है दोस्तों? देखो, जो मेल होता है वो एक लिंगी होता है। जैसे मेल और फीमेल के मिलने से जो जाइगोट बनता है, उसी से भ्रूण आगे चलकर बनता है और फिर बेबी की संरचना बनती है, ठीक है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन है, उसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है, बहुकोषीय जीव होते हैं। तो दोस्तों अभी हम जो पढ़ेंगे वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में आपको पता है मेल और फीमेल की आवश्यकता पड़ती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ह्यूमन मतलब मानव है उस पर हमारा जो फोकस रहेगा। तो मेल जो है, जैसे मेल है, तो ये जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में दो चीज़ें आती हैं जो कि मेल और फीमेल। तो इनमें जो मुख्य लैंगिक अंग होते हैं जिनकी वजह से प्रजनन होता है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, तो इसमें मेल में क्या होता है? टेस्टिस होती हैं, दो टेस्टिस होते हैं, आपको ही पता है, जिसे हिंदी में वृषण कहते हैं। और फीमेल में होती हैं ओवरीज, तो ओवरी भी दो होती हैं, ठीक है। चलो इनके बारे में हम देखते हैं डिटेल से। तो दोस्तों उससे पहले हम देखते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें होता है उनमें एक एज लिमिट होती है, यानी उस लिमिट पर जाने के बाद ही उनमें जो प्रजनन की क्षमता आएगी, उससे पहले आप प्रजनन नहीं कर सकते। जो समय होता है, वो जो समय आता है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी द्वितीयक गौड़ लक्षण, ठीक है। तो द्वितीयक गौड़ लक्षण क्या है? जैसे आप 5 साल के किसी बच्चे को, यानी छोटे किसी बच्चे को आप पहचान नहीं पाओगे कि आप लड़की कौन सी लड़का कौन सा, तो उससे ऊपर जो उम्र होती है, जैसे 12 साल होती है, 12 से 13 साल होती है गर्ल्स की, ठीक है। तो वो क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, जिसमें आप पहचान सको, कैसे? आवाज़ से और शरीर देखकर उसमें पहचान सको कि लड़की कौन सी है लड़का कौन सा, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये होता क्यों है? यानी इस समय पर जो प्रजनन की क्षमता है वो व्यक्ति यानी मानव में आ जाती है। तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल में क्या होता है? ये दाढ़ी आने लगती है, ठीक है, दाढ़ी आने लगती है, बाल शरीर पर आने लगते हैं और मूंछ भी आने लगती है, और साथ ही इसमें आवाज़ जो है भारी हो जाती है मेल की। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या होता है? आवाज़ जो है पतली हो जाती है, ब्रेस्ट बार होता है, और इनके साथ साथ एमसी मतलब जैसे बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये भी शुरू
हो जाती है। मेल जो है इसमें टेस्टिज होते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन जो होते हैं मेल में वो टेस्टिज होते हैं। ये दो मतलब होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। ये जो उदर है हमारा इसके बाहर होते हैं। जो टेस्टिज होते हैं ये इनमें क्या क्या होता है देखो, एक तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है जिससे कि दाढ़ी, मूंछ और आवाज़ भारी होती है। ऐसे ही जो इसमें स्पर्म का निर्माण भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दो दो काम होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है, साथ ही इसमें स्पर्म का निर्माण भी होता है। यानी एक बार के इजैकुएशन में कितने जाते हैं भैया, 2 मिलियन यानी कि 20 लाख शुक्राणु जाते हैं। शुक्राणु इसमें दो प्रकार के मिलेंगे आपको, एक स्खलन में दो प्रकार के शुक्राणु मिलते हैं, जिसमें एक में पूंछ होती है और एक बिना पूंछ वाले होते हैं, ठीक है। जिसमें लगभग 45% जो है बिना पूंछ वाले होते हैं। तो इनमें जिस व्यक्ति में इनकी संख्या ज़्यादा होती है बिना पूंछ वाले को, तो उनमें रिप्रोडक्शन करने की क्षमता कम होती है। लाइफ टाइम होती है स्पर्म की ये 20 से 30 मिनट होती है, इससे अलावा ये जीवित नहीं रहते हैं। स्पर्म है वो लगभग 30 दिनों में मैच्योर हो जाता है, ठीक है। 20 लाख स्पर्म एक ही झटके में बाहर जाते हैं, ठीक है। ये जो अंडे की खोज में रहते हैं जिससे कि रिप्रोडक्शन मतलब जाइगोट बना सकें, उससे मेल कर सकें। अब हम दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।